नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे जेल, बेल, साजिश और सवाल की। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। संजय सिंह ने कहा कि एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। गहरी साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में मंगुटा रेड्डी के घर पर पहले छापा पड़ता है, उससे बयान लिया जाता है कि क्या आप केजरीवाल से मिले थे। फिर उसके बेटे रोहित रेड्डी से यही सवाल पूछा जाता है और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। 7 बयान दर्ज किए जाते हैं। 6 बयान तो एक जैसे हैं, जिसमें से 7वां बयान बदल जाता है। संजय सिंह ने कहा, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राघव मंगुटा के उन 6 बयानों और उनके पिता के 2 बयानों को हटा दिया गया और ईडी ने कहा कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, जिन बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, ईडी ने कहा कि हमें इस पर भरोसा नहीं है। बाप बेटे पर दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया गया। मंगुटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के बाद 18 जुलाई को इनकी जमानत हो जाती है। ये बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से संजय सिंह घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, क्या ये वाकई साजिश का हिस्सा है? और यदि इसमें 1% की भी सच्चाई सामने आई तो ईडी भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। ऐसे में क्या है हकीकत? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। और कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूं। ये शराब घोटाला 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 ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। संजय सिंह दी एक्यूज्ड भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, he has only been granted bail। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी है। चलिए, जेल होती है, फिर बेल मिलती है, उसके बाद साजिश के आरोप लगते हैं और सवाल कई सारे आ जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब जो संजय सिंह कह रहे हैं और जिस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, वाकई में सवाल उठना तो लाजमी हो गया है। और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो इतनी बातों को कैसे रख पा रहे हैं? क्या उनके पास कोई चीजें हैं जो निश्चित तौर पर बहुत जल्द सामने आनी चाहिए? तो मुझे लगता है जिस तरह से वो घटनाक्रम को बता रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि किसके साथ किसकी फोटो थी और किस किस डेट पे था, उन बयानों का क्या जो पहले लिए गए थे उसमें कोई नाम नहीं था, आखिर ईडी उनको कैसे नहीं ले सकती? उसी बयान को, सिर्फ एक बयान को क्यों रखा गया जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया? और 5 महीने की हिरासत के बाद तो कोई भी टूट सकता है। तो इस तरह के जो आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने, ये कहां तक जायज है? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रजनीश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रजनीश जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह की बात सामने आई है, जिस तरह का एक आरोप लगाया जा रहा है,
ठीक है, पूरा घटनाक्रम समझ में आया, लेकिन इन बातों के क्या कोई ऐसे प्रमाण हैं जिससे कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसमें लिप्त थी और भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यदि 1% की भी सच्चाई हुई तो ईडी भी जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता आया है बड़े कटघरे में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये वाकई बहुत एक गंभीर विषय है कि जो 6 बयान होते हैं उसमें से कुछ नहीं होता, लेकिन आखिरी जो बयान होता है उसमें जिसमें केजरीवाल का नाम है उसको आप सामने रख रहे हैं, बाकी के बयान ईडी कैसे गायब कर सकती है? तो निश्चित तौर पर सवाल बीजेपी के साथ साथ ईडी पे भी आएंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, विस्तार से बता रहा हूँ, आप समय देना अनइंटरप्रेट। देखिए, जो तथाकथित शराब घोटाला जिसे लोग कहते हैं भाजपा के लोग, ये एक्चुअली कोई घोटाला है ही नहीं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी बयान की बात नहीं है। शुरू में मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने से पहले उनके घर पर, उनके गांव वाले घर पर ईडी ने रेड मारी, सीबीआई ने जांच करी, ईडी ने सारी जांचें कर ली, कोई भी सबूत नहीं मिला। उसके बावजूद भी ईडी ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला और आज 13 महीने हो गए उन्हें जेल में डाले हुए। आज तक भी कोई सबूत, कोई मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ईडी न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई। नंबर 1। नंबर 2 बात, संजय सिंह जी को 6 महीने पहले ईडी ने जेल में डाला। जेल में डालने से पहले उनके भी सारी छानबीन की गई, सारे खाते चेक किए गए, सब किया गया। 6 महीने तक उन्हें जेल में रखा और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मजबूरन उनकी बेल होने दी। क्यों होने दी? क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि क्या संजय सिंह के खिलाफ आपके पास कोई भी सबूत अभी भी है? तो ईडी लाचार थी। ईडी ने कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम इनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे। एक मिनट। न्यायाधीश ने कहा कि यदि मैं मेरिट के आधार पर इनकी जमानत दूंगा तो ये पूरा केस कमजोर हो जाएगा आपका। ईडी को ये कहा, आप एक बार फिर बता दीजिए कि आप क्या इनकी जमानत के लिए कोई विरोध करते हैं? तो ईडी ने स्थिति को भांपते हुए कहा कि नहीं जी, हमारे पास तो कोई सबूत इनके खिलाफ है ही नहीं, हम इनकी जमानत का कोई विरोध नहीं कर रहे। अब माननीय न्यायालय ने संजय सिंह जी की को जमानत दे दी 6 महीने जेल में रखने के बाद। इन सब चीजों से, और लास्ट में अरविंद केजरीवाल जी का मामला है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी कोई गवाह, कोई प्रूफ, उनके भी घरों के सारे छानबीन होगी, सब उनके संदूक, उनके सब चीजें चेक कर ली। एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल बस मामला यदि के कोई अलावा सबूत नहीं होंगे मिला नहीं तो जेल में इतना वक्त आप कैसे रह सकते हो? में बात पूरी कर लूं अपनी। इनके पास कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, कोई भी कड़ियां नहीं है, गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ गवाह भी कैसे है? जो इस तथाकथित शराब घोटाले में जेल में बंद कर दिए गए लोग, उन्हीं को ही, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में देख लो, चाहे संजय सिंह के मामले में देख लो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के मामले में देख लो, उन्हीं में से ही लोगों को ये डराकर धमकाकर उनको जमानत होने देने का लालच देकर उनको सरकारी गवाह बना लेते हैं। ठीक है। और सरकारी गवाह बनाने के लिए उनसे फर्जी बयान करवाते हैं। हमारे इन नेताओं के खिलाफ सारे बयान जो भी दिलवाए वो फर्जी बयान है। उन पर न्यायालय कोई विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि कोई कड़ी जुड़ी नहीं रही। ठीक है, हाँ जी ये घोटाला किया, ये पैसे का लेन देन हुआ, ये मनी ट्रेल हुआ। ठीक है रजनीश जी, ठीक है वापस आती हूँ। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। और बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ से भी खड़े होते हैं कि इतने दिन तक फिर कैसे थे, और फिर सबसे बड़ी बात कि ईडी कह दे कि नहीं हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, फिर अचानक से कोई ऐसी बात आ जाती है, एक बयान निकल आता है, उस पर कार्रवाई की बात होने लगती है। बड़ी उलझी हुई सी कहानी है ये।
राखी जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए ये जो आज का घटनाक्रम है, मैं 2 दिन पहले की बात याद दिलाता हूँ। आदरणीय न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई कि इस जमानत की जो ये बात हो रही है इसको फ्यूचर में रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। यूजुअली जब न्यायालय अपना ऑब्जर्वेशन देता है तो वो नज़ीर के रूप में यूज़ किया जाता है और सारी बातें होती हैं। और ये जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बातें बता रहे थे, इनके जन्म से, जब से ये पार्टी का जन्म हुआ है, कहते हैं आंदोलन से जन्मे हैं, इनका इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो ये सोचते हैं कि वो वाली कहावत ये सच कर देंगे कि जब 100 लोग किसी एक झूठ को 100 लोग बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बातें बहुत देर के लिए चलती नहीं है। यहाँ आपको दिल्ली में बम्पर बहुमत मिला, जनता ने आपको दिया, वो भी हमने देखा है। हम दिल्ली में रहते हैं और हम अब देखते हैं जब ये छूट करके आए या जो पीछे इन्होंने जो ये नौटंकी करते हैं कि शराब की जब खाने खोल रहे थे तब किसी जनता से पूछने नहीं गए, किसी बहन से नहीं पूछने गए कि ये एक्स्ट्रा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। लेकिन जब भी अभी हाल ही के दिनों में ये जेल से सरकार चलाएंगे कि बाहर से चलाएंगे, उस पर जब ये नौटंकी करने के लिए गए तो दिल्ली की जनता अब इनकी असलियत को समझ चुकी है। एक तो ये बात चलिए थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आते हैं न्यायालयीय प्रक्रिया पे। आप ये बताइए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 10वीं या 12वीं पास हो, जिसे भी थोड़ा सा देश किस व्यवस्था से चलता है, संविधान का थोड़ा सा ज्ञान हो, संविधान को थोड़ा सा ज्ञान हो, तो क्या वो ये स्वीकार करेगा कि माननीय न्यायालय, हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध कई ऐसी बातें देखी हैं जहाँ की न्यायालय जो है सरकार के विरुद्ध या बोले कि सरकार से सहमति नहीं रखती है, और न्यायालय के ये भी बयान आए हैं कि कानून बनाना उनका काम नहीं है, वो कानून के रक्षक हैं। न्यायालय जो है, आदरणीय न्यायालय जो है, सम्मानित न्यायालय कानून का रक्षक होता है। नए कानून बनाना सदन का काम है। अब अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो आखिर इतनी समय से ये देश किस प्रकार से व्यवस्थित चल रहा है? तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो दिल्ली शहर में इस समय है, ये ऐसा सोचते हैं कि ये भ्रमित करने का प्रयास करेंगे और जनता भ्रमित हो जाएगी। तो अभी एक शर्त और थी संजय सिंह जी के बाहर आने से पहले कि आप किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, और वो बहुत सारी बातें थी कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना है, एनसीआर से बाहर जाएंगे तो आपका लोकेशन ऑन करना है। आखिर वही न्यायालय है ना जिसने जमानत दी, तो इस तरह से आपके पर को क्यों उसने पिंजरे में बांध रखा है? आप बताइए, किसी की भी प्राइवेसी में आखिर न्यायालय ने कुछ तो लॉजिक समझी होगी, तभी तो बोला होगा कि लोकेशन ऑन रखिए। लोकेशन ऑन रखने का मतलब है ये फोन आपके साथ है, आप जहां जा रहे हैं वहां की लोकेशन देखने वाले को पता है। तो क्या दिल्ली की, देखिए दिल्ली की जो आबादी है उसमें जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, देखिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि कुछ भी नई चीजें आती हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वो लगाई जाती हैं। 2014 के चुनाव में हम लोग कार्य कर रहे थे तो जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन, डिजिटल पेनिट्रेशन था, वो दिल्ली की 7 के 7 लोकसभा सीटों पे था। यानी डिजिटली यहाँ की जनता बहुत ज्यादा लिटरेट है और उसको पता है। अगर आप यहाँ दिल्ली वालों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी प्राइवेसी में, या किसी की लोकेशन ट्रैक करना है, वो उसकी प्राइवेसी में इंट्रूशन है, तो ये निकले हैं किन्हीं आधारों पे। अगर ये इसको अपनी जीत मानने की गलतफहमी या खुशफहमी पाल रखे हैं, तो संविधान सबको स्वतंत्रता देता है सपने देखने की, लेकिन कानून न तोड़िए। ये संविधान ये निश्चित तौर पे ये एकदम स्थापित करता है कि आप कानून जब तक नहीं तोड़ रहे हैं, आप चाहे सपने देखिए या खड़े खड़े सो जाइए, संविधान आपको, इस देश का कानून आपको आपकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब ये संजय सिंह जी की जो स्थिति है या जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के घर में, किसी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए हम लगे रहते हैं और जनता को कन्विंस करते हैं कि क्यों हम दूसरी पार्टी से अच्छे हैं। केवल आरोप लगा देने के मात्र से अगर इनके बातों में इतना दम होता है तो 19 के चुनाव में ये कैसे लड़े थे? इनको एक लोकसभा सीट मिल गई होती दिल्ली में। सबसे ज्यादा देखिए 3 कम 70 सीटें इनकी जो है पहले चुनाव में थी, फिर 8 कम 70 सीटें इनकी दिल्ली की विधानसभा में चुनाव में थी। आखिर वही मतदाता है ना, बस चलिए परिसीमन बदल जाता है, वो विधानसभा है, यहाँ लोकसभा है। तो आखिर इन लोगों की जो आरोप लगाने की, थोड़ा राखी जी मैं समाप्त करता हूँ, ये जो आरोप लगा करके आप नैरेटिव चेंज करने का प्रयास करते हैं या जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, आप बताइए इतना हो हल्ला मचा कि आप, ठीक है आप अपनी पार्टी के बैनर पे अरविंद केजरीवाल जी को पिंजरे में दिखाइए या कचरे के डिब्बे में दिखाइए, इससे किसी का क्या वास्ता है। लेकिन इस देश के 2 महान हुतात्माएं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
और भगत सिंह जी की फोटो बगल में आपने लगाई। आखिर आप प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं? तो ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, उसकी जो झगड़े हैं, उससे जो है दिल्ली की जनता भ्रमित होती है। ये देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मैं बड़ी सादगी और संजीदगी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास जो जनता की सहानुभूति वर्ष 2014-15 में थी, जिसने इनको, और फिर उसके बाद 20 में, जिसमें 8 कम 70 सीटें इनकी आई, अब वो स्थिति नहीं है। परिस्थितियां निश्चित तौर पर बदलती रहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने चरित्र का वो घटक खो दिया है जिसमें इनकी बातों के स्थायित्व को माना जा सके, मापा जा सके। इनकी चर्चाओं, इनकी बातों में कोई स्थायित्व नहीं। ठीक है रजनीश जी, हाँ कुछ कह रहे हैं, बोलिए। लेकिन रजनीश जी, थोड़ा सा बहुत स्पष्टता के साथ मुझे लगता है बात करने की जरूरत है। बीजेपी अपने पक्ष में जो कह रही है, जो बताना चाह रही है, उसको भी समझना होगा। आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं वो भी समझना होगा। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं आ जाता है कि अब वो फंसे हैं या फंसाए गए हैं या साजिश है। बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के किसी भी चीज को हम सामने नहीं रख पाएंगे। और निश्चित तौर पर यदि कोई जेल में था तो इतने वक्त तक क्या कोई प्रूफ नहीं था? मुझे लगता है जो जजेस होते हैं वो भी सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद चीजें होती हैं। तो बहुत स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ इस मामले को लेकर जाना होगा पब्लिक डोमेन में यदि ये बातें आ रही हैं तो। जी हाँ, मैं बता रहा हूं, और मुझे आप समय दें, बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए, अभी ये बीजेपी के नेता कह रहे थे, सारी बातें इनकी स्पष्ट थी। इस जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, जिस विषय पे आज बात है, मैं उसी पे फोकस करूंगा। उस पे इन्होंने बात नहीं की, कभी करते नहीं, दूसरी तरफ भागते ही हमेशा। ये तथाकथित शराब घोटाला, जिसे घोटाला कहते हैं, ये भी एक ऐसे ही है जैसे इन्होंने आज तक 2015 में सरकार बनी दिल्ली में। सरकार बनने के बाद ही इन्होंने पहला आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कमरे बनाने में घोटाला किया। आरोप लगाते ही भाग जाते हैं। 8 साल हो गए, एक भी सबूत न्यायालय के सामने इस कमरे घोटाले का ये नहीं रख पाए। केस खत्म हो गए। दूसरा घोटाला दूसरा इन्होंने आरोप लगाया कि डीटीसी बसें खरीदने में घोटाला किया। 8 साल हो गए, एक भी सबूत न्यायालय में नहीं रखा जा सका, और इस मामले में भी सारे केस बंद हो गए। ये कोई 2-4 मामले नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि हम जमीन पर आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए, इनको हम जमीन पे नहीं हरा सकते। ये एहसास हो चुका है इन्हें, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा भी यहाँ काम नहीं करता। ये बीजेपी के लोग सिर्फ मोदी जी के करिश्मे पर डिपेंड हैं, और उनका करिश्मा भी यहाँ फेल हो गया दिल्ली में। तो इनका एक ही काम है अब, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो गरीबों के लिए योजनाएं जमीन पे उतारी हैं, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जा रहा पिछले लगभग 10 साल से, 2013 से ही, और आज तक दिया जा रहा। ये है केजरीवाल की गारंटी। इससे ये घबराते हैं। जो 50% बिजली के बिल माफ हैं 2013 से ही, उससे ये घबराते हैं। और पिछले 5 साल से 200 यूनिट तक बिजली जो फ्री है जनता के लिए, उससे जनता खुश है, उससे ये घबराते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को बदनाम करो, इनके मुद्दों को सिर्फ लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ, आगे बढ़ाओ, और फर्जी तरह के मुकदमे डालकर इन्हें हैरेस करो। ये हैरेसमेंट करना जानते हैं बस। ये जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये जो तथाकथित शराब घोटाले से संबंधित जितने भी हमारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, ये सारा उसी की एक और कवायद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि 2024 के चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल जी से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये चाहते हैं कि जनता के बीच इस मुद्दे को उछालकर भ्रम पैदा किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जनता के बीच ऐसी छवि क्रिएट कर दी जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं की कि ये लोग तो भ्रष्ट हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता भ्रष्ट नहीं है, कट्टर ईमानदार हैं, और वो देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। पहले दिल्ली की जनता के लिए काम किया, अब धीरे धीरे पंजाब में हमारी सरकार आ गई, और राज्यों में भी धीरे धीरे हमारे विधायक आ रहे हैं।
मुझे तो हम लगता है लोग देश बेल की हुई जनता है। के लिए काम कर रहे देखिए, हैं बेल हुई और है, उसका ये मुकाबला नहीं कर दोषमुक्त सकते। नहीं हुए हैं, तो अभी हम ये कह दें कि किसने क्या किया है वो वही का वही सवाल रहेगा। मैं आपत्ति जी। इसलिए दर्ज नहीं करा रही हूं कि आप उनको कह रहे हैं कि अभी कोई एक भ्रष्टाचारी मिनट, नहीं है, लेकिन जब 10 तक सेकंड का समय मुझे और दीजिए, 10 सेकंड का समय और दीजिए। जल्दी से बोलिए क्योंकि समय। तथाकथित शराब घोटाले में ही हम्म। शरद चंद्र रेड्डी, जो कि इस मामले में जेल में था, उसको जमानत नहीं हो रही थी। उसकी बीजेपी के नेताओं से डील हुई। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदो प्रदीप जी। और तुम्हारी जमानत हो जाएगी। उसने 55 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे कई चरणों में, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड अकाउंट में कैश होते ही शरद चंद्र रेड्डी की जमानत हो गई। ईडी ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि हमें इनकी जमानत पर कोई ऐतराज नहीं है, इनकी पीठ में दर्द है, आप इनकी जमानत दे सकते हो इनको। देखिए, सब पैसे बातें हर अकाउंट में बातें जाते हैं, उसकी पब्लिक डोमेन जमानत में कैसे हो जाती है? आएंगी, सबूतों के तो साथ आएंगी। यहाँ है मनी ट्रेल, सीधा संजय सिंह मनी ने भी ट्रेल यही नजर आ कहा। रहा है कि पैसे जमा हुए, ठीक है। जमानत हुई और मनी ट्रेल शो हो रहा है। ठीक है, और रजनीश जी पैसे किसके रोकूंगी अब अकाउंट मैं। में हाँ, गए? ठीक है, बीजेपी के अकाउंट में गए। ठीक है, किस ठीक है। काम के लिए गए ये भी साबित हो गया। तो तथाकथित शराब घोटाला यदि किया है ना, तो इन लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। प्रदीप जी कुछ कह रहे, बोलिए। राखी जी, देखिए क्या है कि जनता जो है ना, जिस तरह से हम लोग ये कंटेंट बना रहे हैं, ये जनता के लिए बना रहे हैं, पॉइंट पर जनता के बोले, समझने पॉइंट के लिए पर बना जवाब रहे दें, जो मेरे हैं। सवाल और थे उस दिल्ली पर की जनता जवाब और दें आपके माध्यम से पूरे देश की जो बेहतर रहेगा। जनता है वो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जितनी आसानी से ये उनको देखने को मिल जाता है, उतनी ही आसानी से उसकी सत्यता परखने को भी जनता को अवसर मिल जाता है। ये फोन पे अगर ये कंटेंट कंज्यूम हो रहा है तो उनको टाइम नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हो रही हैं या जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो बातें हो रही हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो आसानी से समझ लेगा, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेगा कि भाई सामने वाला कह क्या रहा है, उसकी सत्यता क्या है। और चूंकि मैंने पहले स्टेटमेंट बताया था कि सबसे ज्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन अगर कोई जगहों पे है तो दिल्ली एनसीआर की 7 सीटों पे है, कम हुए सबसे ज्यादा यहीं पे है। अब अगर आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है कि वो जो बोलते हैं, वो जैसे पहले अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि मैंने सर्टिफिकेट देख लिया है, वो एकदम सही है, और इनके एक पहले कार्यकाल में इनके एक ऐसे नेता थे जिन्होंने फैजाबाद कहीं से जो है एलएलबी की डिग्री ले रखी थी। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे कहते थे जैसे कि वो साइनिंग अथॉरिटी हो, वो कोई अप्रूविंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो। फिर अपने लिमिट में रह करके बात करिए। और आप किस प्रकार से जनता को समझते हैं, वही उन्हीं स्टेटमेंट के बाद जब आम चुनाव हुए थे 19 वाले, इनका क्या हुआ था ये सबने देखा। देखिए, मैं जनता के मत या मत उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जनता जनार्दन है, वो अपने विवेक से अच्छी सरकार को चुनती है। लेकिन बार बार जब भी ये किसी भी प्लेटफॉर्म को पाते हैं, अब आपका प्लेटफॉर्म है चर्चा के लिए, जनता को अच्छी तरह से समझने के लिए, ना कि आम आदमी पार्टी के विज्ञापन को करने के लिए। भाई आप इतने 550 करोड़ का 14 जब ये पहली बार 15 में चुने गए थे तो 550 करोड़ का इन्होंने केवल विज्ञापन का बजट बनाया था, और उसको किस प्रकार से भविष्य में प्रयोग किया ये जनता जानती है। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अदालत ने टिप्पणी की, अगर मतलब मैं वही बात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपके 1-1 साल 6-6 महीने से जमानत नहीं मिल रही है। क्या न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के अधीन है? क्या न्यायालय स्वतंत्र नहीं है? इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने आदरणीय न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे? अरे कैसी बात करते हैं आप? क्या बताना क्या चाहते हैं जनता को? तो इनकी जो भ्रम है वो सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका जब कोई टिप्पणी देती है, जब किसी को बेल देती है, जब किसी को बेल नहीं देती, उन सब के बड़े गंभीर मतलब होते हैं। वो बच्चों के खेलने की चीज नहीं होता है। विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, और हम पूरे विश्व को एक नजीर देते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र चलता है। और आप अनर्गल आरोप लगा करके यदि अगर देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। चलिए, मुझे लगता है देखिए, आरोप अनर्गल हैं या वाकई कोई इसके पीछे तथ्य है। आज यदि संजय सिंह जेल से बाहर हैं और तमाम चीजों को रख रहे हैं, चुनाव का समय है, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें अभी और इसमें निकलनी बाकी है। जब तक मैंने कहा ना, बात वहीं आ जाएगी। कुछ तो होगा कि आप अंदर थे, कुछ हुआ, आप बाहर आए, और पूरा सिनेरियो जो है वो तथ्यों और प्रमाणों पर जाएगा, कहने से नहीं होगा। और 1% भी कोई चीज निकलती है तो ईडी सबसे बड़े सवालों के घेरे में आएगी। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूं, क्योंकि इतने टाइम से जांच सवाल तो वही कर रही थी। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर
जेल बेल साजिश और सवाल की बात हो रही है और यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि वाकई में इस लाइन को देखिए, पहले आरोप आता है, जेल जाते हैं, फिर बेल मिलती है एक लंबे समय बाद। तो लंबे समय बाद बेल मिलने के पीछे भी तो कोई कारण होगा। बेल मिली उसका भी अपना कारण है, लेकिन इतने समय आप जेल में थे उसका भी कोई कारण है। तो मुझे लगता है अब साजिश है, सवाल तो उठ रहे हैं, उसका प्रॉपर जो जवाब है, जो सबूत है, वो आने बहुत जरूरी होंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।